चाहे पड़ जाए फीका, संत वचन पत्थर की लिखा। भगवान स्वयं इस बात को कहते हैं कि मेरे द्वारा दिया गया वचन भले ही व्यथा चला जाए, किंतु संतों के द्वारा दिया गया वचन कभी व्यथा नहीं जाता है। आज हम बात करने वाले हैं कि भृगु संहिता की। भृगु मुनि ने साफ साफ इस बात का वर्णन किया है कि जब शनिदेव महाराज षष्ठम भाव पर प्रवेश करते हैं, तब तुला राशि के जातकों पर उनका प्रभाव क्या रहता है, क्या शुभ प्रभाव डालते हैं, क्या अशुभ प्रभाव डालते हैं। तो आज हम संतों का लिखी हुई वाणी यहाँ पर सिर्फ दोहराने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, ये अवश्य ध्यान दीजिएगा आप। शनिदेव महाराज अपना 2.5 वर्षों का कार्यकाल आपके ठीक पंचम भाव से पूर्ण करके, अर्थात अपने ही घर पर 2.5 वर्ष बिताने के बाद में देवगुरु बृहस्पति की नीच तत्व राशि अर्थात मीन राशि में यहाँ पर प्रवेश करेंगे। ये प्रवेश 29 मार्च, यही 29 मार्च को होगा और आगे 2.5 वर्षों तक शनिदेव महाराज आपके ठीक कहाँ पर रहेंगे, आपके षष्ठम भाव पर रहेंगे। क्या प्रभाव डालेंगे, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ करवाना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। चलिए अब हम प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला प्रभाव भाई, षष्ठम भाव हमारा शत्रुओं का प्रभाव है। जो षष्ठम भाव हमारा है शत्रुओं का भाव है। हमारे जो नौकरी हम प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं वो भाव है। षष्ठम भाव हमारे कर्ज का स्थान है, ऋण का स्थान है। अब जहां पर शनिदेव महाराज कर्म फलदाता, कर्म कहाँ पहुंच गया है, षष्ठम भाव पर रहेगा। सबसे पहला प्रभाव शुभ प्रभाव कि इस बीच में भाई शत्रु भाव पर रहेंगे, तो शत्रु आप तो अपने कार्य पर ध्यान देते हैं, अपना कार्य कर रहे हैं, भगवान आपको ऊपर उठा रहा है, आगे भगवान बढ़ा रहा है, तो शत्रु जले मरे जा रहे हैं। तो यहाँ पर शत्रु सिर्फ देखते रहेंगे कि आपकी कामयाबी को देखेंगे, किंतु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। शत्रुओं पर प्रभाव आपका बना रहेगा इन 2.5 वर्षों में। सबसे पहला प्रभाव ये रहेगा। कर्म फलदाता शनिदेव महाराज को कहा जाता है। अभी तक आप नौकरी जहां पर करते थे, क्या था कि मेहनत भी कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, फिर भी ना तो सैलरी बढ़ रही थी, ना प्रमोशन बढ़ रहा था, ना जॉब वगैरह लग रही थी। कहीं जो लोग काफी जॉबलेस बैठे हुए हैं, जॉब वगैरह नहीं प्राप्त हो रही, तो संभवतः ही कर्म फलदाता भाई, कर्म फलदाता ये आपको कुछ ना कुछ काम में अवश्य लगाएंगे। पहले तो जिन लोगों को जॉब वगैरह प्राप्त नहीं हो रही थी, वो संभवतः ही जॉब यहाँ पर शनिदेव महाराज उत्तम अच्छी जॉब आपको अवश्य ही प्रदान करवाएंगे। देखिए, बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। कोई अच्छी जॉब नहीं मिल रही है तो इस समय जो मिल रही है वही आप चुन लीजिएगा, एक दिन वही आपकी बड़ी हो जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। घर में बैठे रहने से अच्छा है कि कोई भी छोटा मोटा काम या छोटी मोटी जॉब हमें कर लेनी चाहिए, बड़ी का हमें इंतजार नहीं करना चाहिए। हमें जब छोटे से ही इंसान बड़ा होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो षष्ठम भाव पर जिन लोगों को जॉब वगैरह प्राप्त नहीं हो पा रही थी, संभवतः ही उन लोगों को जॉब वगैरह यहाँ पर प्राप्त होगी। जिन लोगों के जॉब में कोई प्रमोशन नहीं हो पा रहा था, ना सैलरी बढ़ रही थी, ये चीजें देखी जा रही थी, मेहनत कर रहे थे, कर्म कर रहे थे, और यूं ही कर्म करते रहिए, ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि षष्ठम भाव पर कर्म आपका पहुंच चुका है। इसलिए नौकरी के क्षेत्र में आपको ये सफलता अवश्य ही आपको प्रदान करवाएंगे। नौकरी के क्षेत्र में आपको सफलता शनिदेव महाराज अवश्य ही आपको देंगे। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं शनिदेव महाराज का आपके ऊपर देखने को आपको मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं षष्ठम भाव पर। अनावश्यक इन 2.5 वर्षों में अनावश्यक कर्ज मत लीजिएगा। जैसे अपने घूमने फिरने के लिए, अपनी ऐसो आराम के लिए कर्ज जो है, भगवान ना करे कि आप पर कोई प्रॉब्लम समस्या आए, कोई आपत्ति आए। मैं ऐसी विनती भगवान से करता हूँ कि प्रभु, जितने भी दर्शक देख रहे हैं, कोई परेशानी ना इनके जीवन में आए। अकस्मात कुछ अगर आ ही भी जाती है तो ही आप कर्ज लीजिएगा, तो वो कर्ज आपका जल्दी चुक जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। षष्ठम भाव पर शनिदेव महाराज यहाँ पर रहेंगे तो ये भी प्रभाव देखने को मिलेगा कि चचेरे ममेरे भाइयों से भी आपको काफी हेल्प जो है वह प्राप्त होती हुई नजर आएगी। आपके चचेरे ममेरे भाइयों से आपको हेल्प जो है वह प्राप्त होती हुई नजर आएगी। ये भी शनिदेव महाराज का प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। शनिदेव महाराज के पास दृष्टियां हैं। कौन कौन सी दृष्टि है? तृतीया दृष्टि है, सप्तम दृष्टि है और दसम दृष्टि है। तो देखिए, तृतीया दृष्टि से शनिदेव महाराज आपके ठीक अष्टम भाव को देखेंगे। ये अष्टम भाव हमारा भाई पुरातत्व भाव है। इस बीच में कोई आपके पुश्तैनी जमीन से रिलेटेड कोई मुकदमा वगैरह चल रहा था, पुश्तैनी जमीन से रिलेटेड कोई किसी प्रकार का मुकदमा वगैरह चल रहा था, तो संभवतः ही उसमें आपको विजय करवाएंगे, उसमें आपको विजय प्राप्त होगी। रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन, ये आपका रिकवर होता हुआ नजर आएगा। आप कहीं कहीं रुका हुआ पैसा है, फंसा हुआ धन है, वह आपका निकलता हुआ नजर आएगा। ये भी शनिदेव महाराज का शुभ प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। किंतु कभी कभी रुकावट का भी सामना करना पड़ेगा, कभी कभी मूड भी थोड़ा बहुत अपसेट रहेगा। इसलिए कोई भी गलत कदम ना उठाएं।
कुछ कभी कभी ये देखा जाएगा, हमेशा नहीं। जब चंद्रदेव आपके अष्टम भाव पर पहुंचेंगे या अष्टम भाव में चंद्र शनि का जब विष योग बनेगा, ये सप्ते में महीने में 2 बार बनता है, तो कभी कभी जो है ये चीजें थोड़ी बहुत देखे महीने में 1-2 बार हो सकता है ये चीज, इसलिए कंट्रोल बना कर रखिए, चिंता की बात नहीं है। रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन, प्रॉपर्टी वगैरह में आपको यहाँ पर ये लाभ करवाएंगे। उसी के साथ ही साथ में हेल्थ वगैरह आपकी ठीक रहेगी, हेल्थ की भी ज्यादा कोई समस्या चिंता की बात नहीं है। शनिदेव महाराज की अगली दृष्टि अर्थात सप्तम दृष्टि आपके ठीक व्याह भाव अर्थात 12वें भाव पर पड़ेगी और 2.5 वर्षों तक यहीं पर इनकी दृष्टि रहेगी। देखिए आपके जो अष्टमेश बनते हैं वह दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी बनते हैं। शुक्र शनि में अच्छे हैं, मित्र दृष्टि से देखेंगे अष्टम भाव पर तो अच्छे लाभ देंगे, हेल्थ अच्छी रहेगी, रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन ये आपका रिकवर होगा, जमीन जायदाद में आपको लाभ होगा, मुकदमा वगैरह में जीत होगी, विजय प्राप्त होगी। 12वें भाव से सप्तम दृष्टि को देखेंगे। अब 12वें भाव के जो स्वामी है वह आपके कौन है? बुध महाराज, ग्रहों के राजकुमार बुध महाराज हैं। अब बुध में और शनिदेव महाराज में, इन दोनों ग्रहों में भी संबंध उत्तम है, अच्छे संबंध है। तो व्याह भाव को देखें जिससे आपका व्यर्थ का कर्ज, जो व्यर्थ का खर्चा है ये आपका कंट्रोल होता हुआ नजर आएगा। अभी तक आप धन नहीं, पैसा नहीं बचत कर पा रहे थे, संभवतः ही आप धन की जो है आप बचत करते हुए नजर आएंगे। ये प्रभाव कहीं ना कहीं शनिदेव महाराज का और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ फॉरेन से, विदेश से काफी अच्छा लाभ होगा। जो लोग इस समय फॉरेन में है, विदेश में है, या जो लोग विदेश जाना चाह रहे थे, वीजा वगैरह पास नहीं हो पा रहा, तो संभवतः ही उनका वीजा वगैरह पास हो पाएगा और विदेश वगैरह जो है वह लोग जा पाएंगे। जो लोग प्रयास कर रहे थे विदेश जाने की, तो संभवतः ही विदेश के कहीं ना कहीं आपका विदेश का चक्कर या विदेश आप जो है जा पाएंगे। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं शनिदेव महाराज का आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं शनिदेव महाराज की कि आपके 12वें भाव पर यहाँ पर आपको यहाँ पर भी मुकदमा, कोर्ट केस वगैरह में यहाँ पर भी विजय प्राप्त होगी। एक चीज का ध्यान रखना है, कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा है उस ऐसी जगह पर ना जाएं, किसी से विवाद ना करें, नए शत्रु ना क्रिएट करें, नए शत्रु ना बनाएं। एक हिसाब रखें, कौन सा कि कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। किसी से ना बैर रखना है ना किसी से दोस्ती, अपने काम पर ध्यान रखना है, तो आपको शनिदेव महाराज का जो रिजल्ट है वह काफी उत्तम अच्छा प्राप्त होगा। अगली दृष्टि आपके तृतीय भाव पर पड़ेगी जहां पर देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि पड़ेगी, इसलिए भाइयों का सहयोग उत्तम अच्छा रहेगा, भाइयों का सपोर्ट आपको प्राप्त होगा। भाइयों के साथ ही साथ में इंटरनेट संचार माध्यम से कार्य करते हैं वो भी आपका ठीक रहेगा। वाणी पर मधुरता रहेगी, लोगों को आप अपनी वाणी से लुभाते हुए, एक्टिव करते हुए नजर आएंगे। ये प्रभाव कहीं ना कहीं शनिदेव महाराज का लगभग आपको इन 2.5 वर्षों में देखने को मिलेगा। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफी अच्छा लगा होगा। मेरे द्वारा जो हमने आपको समझाया है ये आपके समझ में आया है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और यह वीडियो अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिएगा। उपाय क्या करने हैं ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले शनिवार के दिन हो सके, अगर आपका सेहत अच्छी रहती है तो आप जो है शनिवार का व्रत करें। अगर व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो शाम को ओम प्राम प्रीम सात शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः, हनुमान चालीसा, बजरंगबाण, सुंदरकांड का पाठ करें। संगत अच्छी रखें, कहते हैं संगत से गुरु उपजे, संगत से गुड़ जाए। संगत अपनी अच्छी रखिए, ये ध्यान रखिएगा। उसी के साथ ही साथ आपको क्या करना है, वृद्ध व्यक्ति, शनिदेव महाराज क्या है, वृद्ध हैं, तो इसलिए वृद्ध व्यक्तियों की सेवा करिए। शनिवार के दिन चौमुखा दीपक अपने घर की मेन गेट पर जलाते रहिए और आचरण जो है, आपके जो आचरण है ना, उन आचरणों को शुद्ध रखिए, साफ रखिए, तो शनिदेव महाराज का शुभ ही प्रभाव रहेगा। बोलिए शनिदेव महाराज की जय। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफी अच्छा लगा होगा। हरे कृष्णा।